अब से कुछ घंटों बाद यानी 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देश भर में दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा है। इस बीच यूपी के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव भी सुर्खियों में छाया हुआ है। दिल्ली चुनाव के अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत के पार जाते हुए दिखा रहे हैं। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ेगी या बीजेपी का कमल खिलेगा। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल और राजनीतिक जानकारों की माने तो मिल्कीपुर में इस बार बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो सकती है। हालांकि मिल्कीपुर चुनाव के बाद अखिलेश यादव काफी नाराज हैं और वे बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट के चुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, ये तो दिल्ली की बात हो गई। मिल्कीपुर चुनाव में और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आएं और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता, वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। जैसे ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है और जितना आप उसको कम्युनिकेट कर ले जाओ तो महाकुंभ हो गया। 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं। आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर, वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ। ये वाला ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बयान पर सवाल उठाते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। और आज निर्वाचन आयोग को लेकर के जितने निचले स्तर की टिप्पणी समाजवादी पार्टी कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा अपमान वो लोग कर रहे हैं जो संविधान की प्रतियां जेब में लेकर घूमते हैं। आप संविधान को मानना नहीं चाहते हैं और संवैधानिक तंत्र पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता से चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, लोकतंत्र में जनता आपके साथ खड़ी नहीं है, तो आप निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़े थे, तो वहीं बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया था। यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी मिल्कीपुर में अपना प्रत्याशी उतारा था। बता दें कि तीनों उम्मीदवार ही पासवान जाति के हैं। इस लिहाज से भी मिल्कीपुर में मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है।
वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद का क्या कहना है, सुनिए। हमें तो उम्मीद 16 आना 17 आना है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद लाख चुनाव में धांधली, बेईमानी, खुल्लम खुल्ला बूथ के कर्मचारियों द्वारा, पीठासीन अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर बूथ को भाजपा के पक्ष में डलाने की कोशिश किया है। बड़े पैमाने पर बाहरी लोग भी आए, जिसका जीता जागरण सबूत है, एविडेंस है। यहाँ के सभी अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पता है, चुनाव आयोग को पता है, सबको पता है, जनता जनार्दन को पता है। इसके बावजूद भी मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा। यहाँ की देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाता इस देश और दुनिया में एक इतिहास बनाएंगे। लाख गुंडई के बाद, लाख व्यवधान के बाद, लाख अनमितता के बाद समाजवादी पार्टी जीतेगी और हिंदुस्तान का दुनिया में एक इतिहास लिखा जाएगा। मिल्कीपुर का सम्मान बढ़ेगा। अब जो चीज मर गए हैं तो क्या कहना, मरे पे क्या कहना, मरे पे क्या कहना है बताओ भैया। मरने पे कुछ कहा जाता है यार, अरे मरने पे तो श्रद्धांजलि दी जाती है भैया, और मरने तो कुछ कहा नहीं जाता बाबू। चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हाँ, श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। जहाँ सभा होगी श्रद्धांजलि दी जाएगी। हाँ? हाँ? और बोलो। और यही नहीं, सुनो, ये हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता मसरूर खां तरौली के प्रधान रहे हैं और उनको बुरी तरह मारा गया। 20 लाठी मारी गई, न खूना उखाड़ने का वो किया गया। उनका इनकाउंटर करने की कोशिश किया सीओ द्वारा, और कल वो आए थे, अपनी पीठ की 20 लाठी हमने खुद गिना है। अब तो चूंकि वो जो होता है अब्रेजन, कंफ्यूजन, और ये चोटों का एक मियाद होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर उसी समय जिस दिन 3 तारीख को, तो आज तो 8 तारीख को, आज तो 7 हो गई ना, कई दिन हो गया, 4 दिन हो गया। तो अगर ताजी चोटों का मुआयना हो जाता तो सारी चोटें सामने आ जाती। लेकिन ये सारी बातें उन्होंने कहा। ये चोट मसरूर खां के ऊपर नहीं है, ये लाठियां मसरूर खां के पीठ पर नहीं है, ये लोकतंत्र की पीठ पर है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पर लाठियां पड़ी हैं। ये लाठियां अवधेश प्रसाद सांसद के ऊपर, जिसको यहाँ की 5 लाख 6 लाख महान जनता ने जिताया है, उसके ऊपर ये चोटें मारी गई हैं। ये संविधान पे चोट पहुंचाई गई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चोट पहुंचाई गई, अवधेश प्रसाद के पीठ पे चोट पहुंचाई गई है। अखिलेश यादव और सांसद अवधेश प्रसाद चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कल ये साफ हो जाएगा कि मिल्कीपुर में कौन जीतेगा।